बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बच्चे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में लाकर दरवाजे बंद कर लिए और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुरा काम करना चाहा, लेकिन उसी वक्त अल्लाह की मदद आ पहुंची और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। अल्लाह के हुक्म से दरवाजों के ताले टूटते गए और हजरत यूसुफ बाहर की तरफ भागते रहे। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए पीछे से उनका कुर्ता पकड़कर घसीटा तो हजरत यूसुफ का कुर्ता पीछे से फट गया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं रुके और दरवाजे की तरफ भागते रहे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी दरवाजे के पास पहुंचे और अल्लाह के हुक्म से उसका ताला टूटा तो सामने जुलेखा का शौहर अजीज मिस्र खड़ा था। जुलेखा का शौहर जो उस वक्त का बादशाह था, तो जब उसने ये मंजर देखा कि जुलेखा के जिस्म पर बहुत कम कपड़े हैं और हजरत यूसुफ बाहर की तरफ भागते हुए आए हैं, तो वो सारा मामला समझ गया। लेकिन उसी वक्त जुलेखा ने पैतरा बदला और सारा इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालते हुए कहा कि ऐ बादशाह, आप अपने महल के उस नौकर को क्या सजा दोगे जो आपकी ही बीवी के साथ बुरा काम करना चाहता है। जुलेखा ने कुछ इस तरह बात की कि अजीज मिस्र को भी यकीन हो जाए कि असल गुनहगार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि जुलेखा ने सारा इल्जाम उल्टा उन्हीं पर डाल दिया है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बोल उठे और कहने लगे कि ऐ बादशाह सलामत, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो इन्हें अपनी माँ की तरह समझता हूँ। इन्होंने खुद ही मुझे अपने साथ बुरा काम करने के लिए कमरे में बुलाया था और फिर जब मैंने इनकार किया और दरवाजे की तरफ भागा तो आपके सामने आकर ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही हैं। ऐ बादशाह, मैं बेकसूर हूँ। ये सुनकर बादशाह भी हैरान रह गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे और कोई गवाही देने वाला ना था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, सिर्फ 16 साल उम्र थी। ये हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि बादशाह तो अपनी बीवी की ही बात मानेगा। मैं तो महल का नौकर हूँ, बादशाह मेरी बात कैसे मानेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे, दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मुझे इस गंदे इल्जाम से बचा लीजिए। बादशाह ने दिल में सोचा कि अपनी बीवी की बात मानने ही में फायदा है, क्योंकि अगर मैंने इस वक्त यूसुफ को सच्चा मानकर अपनी बीवी पर इल्जाम डाल दिया तो पूरे मुल्क में मेरी बहुत बदनामी होगी और लोग कहेंगे कि बादशाह की बीवी अपने नौकर के साथ गंदा काम करती है। फिर तो मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचूंगा। इसलिए यूसुफ पर ही इल्जाम डालना बेहतर होगा। और फिर बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गुस्सा होने लगा और डांटने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बुरा काम करने की। ऐ यूसुफ, तुझे तो मैंने बड़ी इज्जत के साथ महल का शहजादा बनाकर रखा था और तूने मेरी ही बीवी के साथ गंदा काम करना चाहा। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तो तुझे जेल की सजा दूंगा। आसपास खड़े लोग भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डांटने लगे कि तुझे शर्म नहीं आती कि तू बादशाह की बीवी को छेड़ता है जो महल की रानी है। हम तो उनके सामने नजरें उठाते हुए भी डरते हैं और तुझे बादशाह ने इतनी इज्जत दी, महल का शहजादा बनाकर रखा, लेकिन तुझे वो इज्जत रास ना आई और तू बादशाह की बीवी को ही छेड़ने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बेचारे उस वक्त एक छोटे लड़के थे, वो इतने लोगों की डांट बर्दाश्त न कर पाए और आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बेचारे उस वक्त क्या बोलते, क्योंकि उनको पता था कि इस वक्त मैं चाहे जितनी सफाइयां दे दूं, फिर भी लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, बल्कि मुझको ही असली गुनहगार समझेंगे। इसलिए आंखों के आंसुओं के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल ही दिल अल्लाह से दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे आपने कमरे के अंदर मेरी हिफाजत फरमाई थी और दरवाजों के
ताले मेरे लिए तोड़ दिए थे, तो अब तेरा यूसुफ तेरी बारगाह में फरियाद करता है कि ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, यहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दर्द भरी फरियाद ने आसमानों में तहलका मचा दिया और उसी वक्त अल्लाह की मदद आ पहुंची। उस वक्त बादशाह के बगल में एक औरत खड़ी थी। उसके गोद में एक दूध पीता बच्चा था जिसकी पैदाइश को अभी सिर्फ 16 दिन ही गुजरे थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की तो अल्लाह ने इस 16 दिन के बच्चे को बोलने की ताकत दी और उस बच्चे ने तेज आवाज में पुकार कर कहा कि ऐ बादशाह, अगर तुम हकीकत में इस मामले का फैसला करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि कौन असली गुनहगार है, तो यूसुफ ने जो कुर्ता पहन रखा है उस कुर्ते को देखो। अगर वो कुर्ता आगे की तरफ से फटा है तो इसका मतलब है कि यूसुफ असली गुनहगार हैं और जुलेखा मासूम है, और अगर कुर्ता पीछे की तरफ से फटा है तो इसका मतलब है कि जुलेखा असली गुनहगार है और यूसुफ मासूम है, क्योंकि कुर्ता पीछे की तरफ से फटने का मतलब है कि यूसुफ ने भागने की कोशिश की होगी और जुलेखा ने उन्हें पीछे से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा होगा। बच्चे की ये आवाज सुनकर सभी हैरान रह गए और समझ गए कि ये अल्लाह का फैसला है। तभी तो ये 16 दिन का बच्चा बोलकर गवाही दे रहा है। इसलिए फौरन सबने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कुर्ता पहन रखा था वो पीछे की तरफ से फटा था। ये देख बादशाह भी समझ गया कि यूसुफ बेकसूर हैं और मेरी बीवी जुलेखा ही ने यूसुफ को फंसाने की कोशिश की है। ये सब उसी की चाल है। बादशाह ने अपनी बीवी जुलेखा को डांटा और कहा कि ऐ जुलेखा, अब तुमने इस बच्चे की गवाही सुन ली है ना, इसलिए अब तुम्हें भी इस बात का यकीन हो गया होगा। जुलेखा बिल्कुल खामोश खड़ी थी। बादशाह ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा कि ऐ जुलेखा, तुझे इसी वक्त माफी मांगनी होगी। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इसलिए इस बात को अपने से आगे किसी को मत बताना, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। बादशाह बहुत समझदार था, इसलिए उसने इस मामले को दबाना ही मुनासिब समझा और सोचा कि अगर मैं अपनी बीवी को कोई सजा देता हूं तो ये बात पूरे मुल्क में फैल जाएगी और फिर मेरी बहुत बदनामी होगी कि बादशाह की बीवी अपने नौकर के साथ बुरा काम करना चाहती थी। इसलिए बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी समझाया और अपनी बीवी जुलेखा को भी डांटा और मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन उस जगह पर खड़े कुछ लोगों ने इस बात को धीरे धीरे एक दूसरे से कहकर फैला दिया और फिर ये बात महल से बाहर निकलकर 2-4 दिनों में पूरे मुल्क में फैल गई। शहर की औरतें जुलेखा के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी और कहने लगी कि अरे वो कितनी बेशर्म औरत है कि अपने महल के नौकर पर आशिक हो गई। अरे उसे आशिक ही होना था तो किसी शहजादे पर होती, किसी अमीर बाप के लड़के पर होती। जुलेखा तो पूरे मुल्क की रानी है, तो उसकी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है कि वो अपने नौकरों पर डोरे डालने लगी। जुलेखा को जब इस बात की खबर हुई कि शहर की औरतें मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और महल के अंदर ही बैठ गई, किसी का सामना न करती। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे ख्याल आया और फिर उसने एक चाल चली। जुलेखा ने शहर के बड़े बड़े मालदारों की बीवियों को खाने की दावत दी और अपने महल बुलवाया। जब सारी औरतें महल आ गईं और सभी जुलेखा से पूछने लगीं कि ऐ जुलेखा, तुम तो इस कदर खूबसूरत हो, फिर भी तुम अपने महल के एक नौकर पर कैसे आशिक हो गई? अरे हम तो अपने घरों के नौकरों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, उनके ऊपर आशिक होना तो बहुत दूर की बात है। ऐ जुलेखा, तुम तो महल की रानी हो, तुम्हें आशिक ही होना था तो किसी शहजादे पर होती, लेकिन तुमने तो बहुत गिरा हुआ काम किया है। जुलेखा ने उनमें से किसी औरत का भी जवाब न दिया और कहा कि आप लोग अपने अपने बिस्तरों पर बैठ जाएं। जुलेखा ने सभी औरतों के लिए एक बहुत बड़े सहन में अलग अलग बिस्तर लगवाए थे। सारी औरतें
अपने अपने बिस्तरों पर जाकर बैठ गई। तो जुलेखा ने नौकरों को हुक्म दिया कि इन सभी औरतों के लिए अलग अलग प्लेटों में फल और साथ में एक छुरी भी लाई जाए। जुलेखा के हुक्म पर नौकरों ने सारी औरतों को फल और छुरियां दे दी और सभी औरतें फलों को छुरियों से काटने लगी। जब जुलेखा ने देखा कि सभी औरतें फल काटने में मगन हैं, तो उसने एक नौकर को पास बुलाकर कहा कि जाकर यूसुफ से कहो कि सामने वाले दरवाजे से मेरे पास चलते हुए आएं। जुलेखा के हुक्म पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने वाले दरवाजे से सहन के अंदर आए। तो जैसे ही औरतों की नजर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो सब उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गईं और सभी औरतों के होश उड़ गए। और जो फल उनके हाथों में था तो छुरियों से फल काटने के बजाय वो अपनी उंगलियों को काटने लगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के सामने उन्हें एहसास भी ना हुआ कि हम अपनी उंगलियों को छुरी से काट रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन औरतों की जुबान से एक ही लफ्ज निकला कि ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो इतना खूबसूरत है कि हमें लगता है कि ये लड़का आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते हुए जुलेखा के पास आए और फिर जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारे से दरवाजे की तरफ जाने को कहा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे से बाहर की तरफ निकल गए। जब जुलेखा ने उन सभी औरतों को देखा कि वो सब ललचाई नजरों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रही हैं और छुरियों से अपने हाथों को काटती जा रही हैं, तो जुलेखा ने औरतों को आवाज देकर कहा कि ऐ शहर की औरतों, जरा अपने हाथों को तो देखो कि कैसे तुमने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां तक काट ली हैं। जब औरतों ने नजरें झुकाकर अपनी उंगलियों की तरफ देखा तो सभी के हाथ छुरियों से कट चुके थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उन औरतों को एहसास भी ना हुआ कि हम फल की जगह अपनी उंगलियां काटते जा रहे हैं। जुलेखा ने जब औरतों की ये हालत देखी तो कहा कि अब तुम लोगों ने देख लिया ना, यही वो नौकर है जिसके ऊपर मैं आशिक हो गई हूं। इसी नौकर के बारे में तुम मुझे मलामत कर रही हो कि मैंने इसके साथ बुरा काम क्यों करना चाहा, लेकिन अब तुम लोगों ने खुद ही मेरे इस नौकर की खूबसूरती देख ली है। इसलिए अब मैं खुले आम कहती हूं कि अगर यूसुफ ने मेरे साथ रात ना गुजारी और मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं यूसुफ को जेल में डलवा दूंगी और वो सारी जिंदगी जेल में पड़े रहेंगे। दोस्तों, इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।